नमस्कार, आप देख रहे हैं निवेश का बड़ा सवाल, जिसके नॉलेज पार्टनर है मेरे एसेट म्यूचुअल फंड। देखिए, कई बार बहुत सारे जो नए निवेशक हैं वो अपना पहला म्यूचुअल फंड खरीदने जाते हैं और जैसे ही लॉगिन करते हैं वैसे ही ऐप बोलता है केवाईसी इनकम्प्लीट। अब केवाईसी से केवाईसी केआरए ये सब कुछ है क्या? आज सब कुछ आसान भाषा में, और हमारे साथ वैल्यू रिसर्च के धीरेन्द्र कुमार। बहुत स्वागत सर आपका। धन्यवाद आपका अमित। बहुत बेसिक चीज केवाईसी है सर। अब केवाईसी से ही शुरू करते हैं। केवाईसी क्या होता है और क्यों जरूरी है? केवाईसी नो योर कस्टमर। अगर कोई भी चीज़ बेचा जा रहा है या कोई भी चीज़ कोई ग्राहक खरीदता है फाइनेंशियल सर्विसेज में जी, तो इसका प्रावधान किया गया है कि वो आदमी कौन है आप जानिए। इसके दो पहलू हैं। एक तो आप अगर एडवाइस वगैरह दे रहे हैं तो आपको जानना चाहिए कि उनकी स्थिति क्या है, उनको करना चाहिए। आप सलाह दे रहे हैं तो, अगर आप सलाह नहीं दे रहे हैं तो इस देश में कानून है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, जो कि हर एक वित्तीय संस्थान को के लिए ये अनिवार्य करता है कि आपके कस्टमर का ये एक अनिवार्य प्रावधान है जिसके तहत हर एक को जानना जरूरी है कि ये आदमी है कौन, उस व्यक्ति को पहचानिए और ये रहता कहाँ है, उसका प्लेस ऑफ आइडेंटिटी और प्लेस ऑफ रेजिडेंस आपको वैलिडेट करना है। और ये पाबंदी है, अगर आप नहीं करते हैं तो ये गैरकानूनी है इस देश में और ये इसकी शुरुआत 10-15 साल पहले हुई थी और धीरे धीरे एक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड हो गया है जिसके तहत ये किया जाता है। तो ये करने के लिए और इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। आपको इन्वेस्ट करना है तो ये वेरीफाई करना पड़ेगा। इसके करने के लिए अगर आपके पास आधार है तो आधार एक ऐसा चीज़ है जिससे आपका प्लेस ऑफ रेजिडेंस और प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, ये दोनों चीज़ स्टैब्लिश हो जाता है और मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट इसी का प्रावधान करता है। सर, अब इसके बाद ना CKYC और KRA, इन दोनों को समझते हैं। CKYC और KRA ये निवेशकों की या कारोबारियों की या फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्री की सुविधा के लिए बना हुआ है जी। एक बार अगर आप ये कर लेते हैं कि आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं और एक बार आपका ये इस्टेब्लिश हो गया कि आपका प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी और प्रूफ ऑफ रेजिडेंस आपने दे दिया जी, तो अब जब करियर जाइएगा तब आपको पता करना पड़ेगा, हर बार आपको करना पड़ेगा। फिर 1 साल के बाद अगर आप एक नया SIP किसी दूसरे फंड में करते हैं तो इसके लिए एक इंडस्ट्री ने प्रावधान किया हुआ है और सेबी ने इसकी अनुमति दी है जी, कि आप एक बार KYC कर लीजिएगा तो एक KRA इसको रजिस्टर कर लेगा। दोबारा जब करने जाइएगा तो आपको ये सब चीज़ नहीं करना है, केवल KRA से पूछ लिया जाएगा कि इनका KYC हो गया है, वो बता देगा हाँ हो गया है, तो बात खत्म हो जाती है। उसी तरह से केंद्र सरकार का एक ये 7-8 साल पहले इसकी स्थापना हुई, 10 साल पहले करीब स्थापना हुई थी कि एक बार अगर आप बैंक का खाता खोल लेते हैं तो ये जो सरसई है, जो कि केंद्र सरकार का इनिशिएटिव है, जिसमें कि अब बैंक अकाउंट जब खोलने जाते हैं, चाहे जनधन अकाउंट भी खोलने जाते हैं, तो एक बार अगर आपका KYC हो गया तो वहीं से पूछ लिया जाएगा कि ये इनका KYC हो गया है। तो KRA उस समय इरेलेवेंट हो सकते हैं क्योंकि पूरे वित्तीय संस्थाओं के लिए, चाहे आपको इंश्योरेंस खरीदना हो, कोई हेल्थ इंश्योरेंस खरीदना हो, लाइफ इंश्योरेंस खरीदना हो, पोस्ट ऑफिस में खाता खोलना हो, बैंक में खोलना हो, एक बार अगर आपका ये हो गया तो वही आपका आधार बन जाएगा हर चीज़ करने के लिए। और वहीं पे और कोई भी बदलाव वहाँ पे अगर हो जाए तो इवेंचुअली सर से हम लोग का KRA बन सकता है। लेकिन म्यूचुअल फंड के लिए या सिक्योरिटीज़ मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए अगर आपको डीमैट अकाउंट खोलना है, KRA हो गया है, तो आपको दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये एक सुविधाजनक लेयर है जिससे कि आपको बार बार KYC नहीं करना होता है और एक ही बार बदलाव कर देने पर हर जगह ये बदलाव हो जाता है। अब सर आगे बात आती है फॉरेन अकाउंट टैक्स कंप्लायंस एक्ट की, ज़रा इसको समझते हैं। ये जो फॉरेन अकाउंट टैक्स कंप्लायंस एक्ट, जिसको कि पुकार में फटका कहा जाता है, ये फटकार नहीं है, ये फटका है, फॉरेन अकाउंट टैक्स कंप्लायंस एक्ट। इसका भारतीय नागरिकों से कुछ लेना देना नहीं है। उनको इसके बारे में खाली बता देना है कि मेरा फटका से कुछ लेना देना नहीं है। और ये केवल US टैक्स सिटीजन के लिए, जो भी US रेजिडेंट है जी, या US अमेरिका में टैक्स फाइल करते हैं, रिटर्न फाइल करते हैं, टैक्स सिटीजन है, केवल उनके लिए ये लागू होता है। क्योंकि ये एक अमेरिकी कानून है जो कि दुनिया भर में लागू होता है कि अगर कोई अमेरिकी टैक्स पेयर दुनिया में कहीं भी रहता हो तो उसकी जानकारी अमेरिकी सरकार को देना, अगर हमारा उनके साथ कोई ट्रेड एग्रीमेंट है, कुछ भी है, तो हमें उनके साथ शेयर करना है। तो अगर आपका इससे कुछ लेना देना नहीं है तो सीधा आपको बताना होता है कि मेरा अमेरिका से कुछ लेना देना नहीं है। तो भारतीय नागरिकों पे ये लागू नहीं होता है। लेकिन अगर आप NRI हैं जो कि US और कनाडा
से कोई संपर्क रखते हैं या आप कभी वहाँ के टैक्स सिटीजन रहे थे या रिटर्न फाइल करते थे या रेजिडेंट रहे थे, तो आपको बताना पड़ेगा कि आप थे। और अगर आप बताते हैं तो आपकी जानकारी अमेरिकी टैक्स विभाग से शेयर की जाएगी कि आपका निवेश कितना है और किस तरह से बदलाव हुआ है। ओके सर, जब एपिसोड शुरू हुआ था तब मैंने पहली लाइन में कहा था कि केवाईसी इनकम्प्लीट आते ही जो न्यू इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए बड़ी मुश्किल वाली बात होती है। अगर केवाईसी इनकम्प्लीट या फेल आ रहा है तो क्या? KRA के वेबसाइट पे जाइए और जो भी जानकारी आपसे मांगी जा रही है वो दे दीजिए। अगर आप वहाँ पे नहीं कर पा रहे हैं तो इसका फ़ोटोकॉपी कराइए, साइन कीजिए और कहीं आसपास के ऑफिस से या कहीं डाक द्वारा ये काम आपका, ये जो चारों KRA हैं, कैम्स, कार्वी और CVL, तीन चार KYC रजिस्ट्रेशन एजेंसीज़ हैं जी, सेबी द्वारा मान्यता प्राप्त, वहाँ पर अगर आप ये जानकारी देते हैं तो ये बदल जाता है। लेकिन मेरी जानकारी में ये आया है, मैं चूँकि वैल्यू रिसर्च में भी कुछ ऐसा काम होता है जिसमें कि मैं देखता हूँ कि किस तरह की अड़चनें आती हैं जी। अक्सर ये आता है कि पैन नंबर में आपका जो नाम है उसका स्पेलिंग गलत है जी। कभी आपका पैन कार्ड पे आपका डेट ऑफ बर्थ गलत है। तो अगर अंडरलाइंग डॉक्यूमेंट में अगर आपका बदलाव अगर मैच नहीं करेगा, आपके आधार कार्ड में आपका नाम है और पैन नंबर में भी आपका नाम है, दोनों के स्पेलिंग में अगर बदलाव हो गया तो मैच नहीं करेगा और वो डिजिटल फ्लो फेल कर जाता है। तो इन चीज़ों को एक बार बारीकी से बदलाव कर इसको बदल लीजिए, सावधानी से ये करवा लीजिए, क्योंकि अगर आप ये नहीं कराते हैं तो भविष्य में कभी ना कभी आपको ये समस्या आती रहेगी। और ये सब छोटी छोटी गलतियां हैं, अच्छा ये सरकारी गलती भी हो सकती है। पैन कार्ड इशू करते समय बहुत सारे भारतीय नाम ऐसे हैं जिसमें कि आशीष को 5 तरीके से लिखा जा सकता है, या बहुत सारे नाम का स्पेलिंग अलग होता है और किस समय क्या हुआ जिसका, और ये मैच नहीं करेगा चूँकि ये सारा चीज़ डिजिटल हो गया है। तो एक बार ये करवा लीजिए ताकि ये आजीवन ये समस्या का समाधान हो जाए। डेट ऑफ बर्थ, पिताजी का नाम, अपना नाम, स्पेलिंग हर जगह अगर मैच करता है तो इससे आपको सुविधा मिलेगी। और मुझे लगता है कि 90% जो समस्याएं हैं जी, वो इन छोटी गलतियों की वजह से या मिसमैच की वजह से ही होता है। और इसके जड़ पे जाइए, क्योंकि इससे आपका पूरे आजीवन जो कुछ भी आपका लंबे समय तक निवेश किया हुआ, हर सावधानी बरता हुआ, ये खटाई में पड़ जाएगा अगर आप ज़रूरत पड़े और पैसा इन चीज़ों की वजह से KYC कंप्लीट नहीं हो उसकी वजह से निकाल ना पाएँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर इस पूरी बातचीत के लिए। धन्यवाद आपका अमित। और जैसा धीरेन्द्र बता रहे थे, अपनी सारी चीज़ें बहुत बारीकी से चेक कीजिए, अपना नाम, पिताजी का नाम, डेट ऑफ बर्थ, और एक बार चेक कर लेंगे तो आगे कभी समस्या नहीं आएगी। तो इस एपिसोड को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, अपने सवाल वैल्यू रिसर्च हिंदी को लिख के भेजिए और मेरे एसेट का नॉलेज सेंटर ज़रूर विजिट कीजिए। फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही। नमस्कार। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।